जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों. और बिल्कुल सही कहा शायर ने कि नजर जिसकी जहां तक है वहीं तक देख सकता है. हमारी नजर तो इंस्टाग्राम तक जाती है, व्हाट्सएप तक जाती है, फेसबुक तक जाती है. हमारी नजर तो पड़ोसियों की बेटियों के ऊपर जाती है. हमारी नजर तो आसपास के लोगों की टो करते हुए जाती है. But do we have an eye to see beyond the beyond? Have we opened up that eye within us? मुझे लगता है आंख बुरा मान गई है. आंख की बात ना की जाए, दूसरों पे आंख ना रखी जाए, बल्कि वो आंख हमारे अंदर की आंख जो कि हमें मिली है इसलिए कि हम अपने अंदर झांक सकें, हम लोगों के अंदर झांक सकें, बुराइयां ढूंढने के लिए, बुराइयां खोजने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन कहाँ टूटा हुआ है. और अगर कोई टूटा हुआ है तो उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, उसके ठट्टे उड़ाने के लिए नहीं, उसको मजीद तोड़ने के लिए नहीं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए. क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है, किसी को सिर्फ इसलिए जानने की कोशिश की है कि बस जानना है? जानने की कोई वजह नहीं होती. अगर आप किसी को इसलिए जान रहे हैं कि हाय इसकी को कमजोरी हाथ लग जाए और फिर मैं इससे फायदा उठाऊं, इसका कोई राज मुझे ऐसा पता चल जाए, इसका कुछ हो जाए, जो अक्सर हम पॉलिटिक्स में करते हैं. पॉलिटिक्स असल यही है कि दूसरों को जानना और फिर उसको उस तरह से इस्तेमाल करना. सर पता चल जाए इसकी ये कमजोरी, अच्छा जिसको यहीं से तोड़. दिस इज व्हाट पीपल डू इन पॉलिटिक्स. और खानदानी झगड़ों में भी लोग ऐसे ही करते हैं. रिश्तों में भी शुरू में जब रिश्ते अच्छे होते हैं तब तो ठीक है, सब कुछ ठीक चलता है. लेकिन जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आना शुरू हो जाते हैं, क्लैशेस ऑफ टाइटन्स शुरू हो जाते हैं, वहीं पर आप एक दूसरे की कमजोरियां, एक दूसरे की वो चीजें हैं, उनसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं. अभी रिसेंटली वही बात है, आंख लगती है, सोते उठते हैं, फिर पता चलता है जनाब किसी का डिवोर्स हो गया, हाय किसी का तलाक हो गया, हाय किसी का घर उजड़ गया, किसी पे इल्जाम लग गया, किसी पे ये हो गया, किसी पे वो हो गया. शादी भी हो रही है, शादियां भी हो रही हैं, किसी की एंगेजमेंट हो गई. सो दिस इज हाउ यू नो आजकल जो वाइब चल रही है वो ब्रेकअप एंड मेकअप वाली वाइब चल रही है. ये जो खूबसूरत दिखने वाले दूर से जिनको हम सोशल मीडिया पे बहुत एडमायर करते हैं, वो चीजें जो हम दूर से देख रहे होते हैं और हम कहते हैं, हसरत कर रहे होते हैं, हाय इनकी लाइफ पे कितनी अच्छी, हाय इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं. दूर के वैसे ढोल बड़े सुहाने होते हैं, लेकिन वो उसी चीज को जब आप पास से देखते हो और जब उसकी हकीकत खुलती है और जब पर्दा उठता है तो फिर आपको पता चलता है हो हाय से आपका अंदर कीड़े हमारे जैसे लगे वैसे सबके. कोई ऐसी खुशी वाली बात नहीं है. अच्छा जी, जिंदगी में मसाइल तो सभी के होते हैं और उसको चैलेंजेस को कोप अप भी करते रहते हैं, और अगर ना भी करें तो जिंदगी करवा लेती है आपसे. और बाज़ दफा ऐसे होता है कि हमें उन मसाइल में रहने की आदत पड़ जाती है और फिर हम खुशी खुशी उसमें रहना शुरू करते हैं और फिर हम पे मुश्किलें इतनी बढ़ती हैं खुद ही आसान हो जाती हैं. मुश्किल को के आसान करने के दो तरीके होते हैं. एक तो वो मुश्किलें होती हैं जिनको हल करना पड़ता है, जिनकी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है. एक वो किस्म की मुश्किलें होती हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ता है. जिस तरह सैक्रिफाइस, आपको एक मुश्किल है, चैलेंज है लाइफ का, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है. देयर आर टाइम्स जब वाकई जेन्युइनली आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, और वो जो सैक्रिफाइसेस होते हैं उसमें से आपको डूब के फिर पार होना पड़ता है. वो सैक्रिफाइसेस भी आपका कुदरत का एक तरीका होता है कि आपको उस प्रोसेस से थ्रू करवा के आपको कुछ और करवाना होता है, आपको कहीं और रास्ते पे लेकर जाना होता है. या कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जिस तरह मसाइल, प्रॉब्लम्स, पैसे का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें डूब के नहीं निकलना पड़ेगा. उसमें गरीब रोजाना उसी का गम लेने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए आपको फिजिकली जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी. तो बिल्कुल जनाब, हम आज अपने अंदर की उन 4 तहों की बात करेंगे कि जो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो माशी हैं, समाजी हैं, वो जिस्मानी है, वो रूहानी है, वो कल्बी है या वो जहनी है, इन सारे मसाइल का हल हमारी जात के अंदर है. और हमारी जात के अंदर सिर्फ हमारी जात ही नहीं है, हमारी जात के अंदर एक पूरी कायनात है. तो आइए बात करेंगे उस पूरी कायनात की कि वो कायनात कैसे एक्सप्लोर करना. लोगों को कह तो देते हैं, हम सुनते हैं लाइन के यार बी योरसेल्फ, बट ये बी योरसेल्फ होना होता क्या होता है?
मुझे एक इंसान का मैंने जो है वो एक टैरो रीडिंग की और उसमें मैंने बोला जस्ट बी योरसेल्फ. तो बड़ा मासूम सवाल मुझसे पूछा गया कि ये बी योरसेल्फ होना क्या होता है. जस्ट स्टे कनेक्टेड टू योरसेल्फ, अपनी आवाज सुनो और फिर पता लगाओ. तो फिर एक और सवाल, ये अपना आप क्या होता है, अपना आप से कनेक्ट होना कैसे होता है, कैसे होते हैं कनेक्ट, और अपनी आवाज कहाँ से आती है. तो ये जो इनर वॉइसेस हैं, अपनी नेचुरल विजडम है, नेचुरल गिफ्ट्स हैं, नेचुरल एबिलिटीज हैं आपकी, इसके साथ साथ जो आपकी इंट्यूशन है, बिकॉज इट्स नॉट द ओनली हार्ट कि दिल ने कह दिया हाय मेरा दिल कह रहा है. नहीं, हर दफा दिल की नहीं सुननी होती, ना हर दफा दिमाग की सुनी होती. बिकॉज इफ यू आर ओनली लिसनिंग टू योर माइंड देन इट मींस दैट यू आर लिमिटेड, यू आर स्टक एंड यू आर ब्लाइंड. तो इसलिए शायर ने कहा कि जब देख सकता है वही जिसकी नजर जहां तक है. ये बात मेरे गले में फांस की तरह चुप गई है. ये बात ना उगली जा रही है और ना निगली जा रही. जब ये बात मैं कर रही हूँ मेरे गले में आई हैव समथिंग फीलिंग इन मी कि ये गला कह रहा है कि नहीं कहो ये बात, क्योंकि ये बात पता नहीं क्यों नहीं कहलवाना चाह रहा. अच्छा एनीवेज, तो बात करेंगे हम इस हिडन फंडा की कि यार ये क्या है अपने आप से कनेक्ट होना, लिसन टू योर इंट्यूशन. इंट्यूशन कहाँ होती है, कैसी होती है, इनर वॉइसेस कहाँ से आती हैं, ये विजडम कहाँ से आती है हमारे पास. हमारे सर पे कोई सेब गिरेगा या अंदर से हमारी कोई आंख, ये अंदर की आंख खुलना कैसा होता है, ये अंदर की आंख कहाँ से खुलती है. तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है. आपको बताते चलूं कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी अपनी बात. और आज है जुम्मे की रात, नहीं आज है जुमेरात, और लेकिन टेक्निकली ये मेरे लिए वेडनेसडे नाइट शो है. और बिल्कुल कल मैंने छुट्टी की बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड. आई गॉट स्लीप. मैं सोई कि मैं उठती हूँ और फिर मैं सोई ही रही, फिर मैं उठी और फिर मैं उठ ही गई सुबह. अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और इसके साथ साथ अगर आपने हमें अब सुनना ही नहीं देखना भी है तो आपको YouTube पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा FM को और बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट टू नोटिफाई कि हमारा शो कब अपडेट होता है. इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो डिवाइसेस नहीं है तो आप अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर, मोबाइल्स, इस पर क्या होते हैं आजकल, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com और यहाँ पर आप मेरे आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं. और आर्काइव शो सुनने के लिए आप डायरेक्ट साउंड क्लाउड पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी मेरा शो सुन सकते हैं. और इसके साथ साथ मैसेजेस आप भेज सकते हो. मैसेज भेजने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और इसके साथ साथ है अल्लाह जी, ये कौन सा माउस, दो माउस में से पता ही नहीं चलता कौन सा माउस किसका. अच्छा जी, अब मैं आपको गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ और गाने पर जाने से पहले मैं जरा प्लेलिस्ट अपनी चेक कर लूं. लेट मी चेक आउट माय प्लेलिस्ट. मेरी प्लेलिस्ट क्या है, कभी कभी प्यार में, कभी कभी प्यार में, कभी कभी प्यार में. हाँ, जब आपको जुकाम हुआ होता है ना तब आपकी आवाज बहुत खूबसूरत हुई होती है. थोड़ा सा नौजिया सा हो रहा है, सो फॉरगिव मी फॉर दिस, लेकिन मुझे पता है कि नौजिया में मेरी आवाज और भी हसीन हो जाती है सनोरिता. सो या आई नो दैट. ओके, ठीक है, ओके, डन डील. आगे बढ़ते हैं और आपको लिए जा रही हूँ अपने अंग्रेजी वाले गाने की तरफ. एंड जस्टिन टिम्बरलेक इज सेइंग say something. I'm already saying a lot, baby. Don't worry. I'm so happy. Oh yes, when you give the best to the world and when you treat yourself at your best and when you treat yourself like a special person, then only your energy speaks to others that hello, treat me well, otherwise I will not treat you well. Treat me better, otherwise I will not treat you better. You respect yourself and then your energy speaks to others. Respect me, otherwise I will not respect you. Exactly. So everything starts within you first. अगर आपको इज्जत चाहिए तो सबसे पहले अपनी इज्जत करना खुद सीखें.
अगर आपको इम्पोर्टेंस चाहिए, अटेंशन चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को ये सारी चीजें देना शुरू करें. रिवॉर्ड योरसेल्फ, नॉलेज योर एबिलिटीज, नॉलेज योर स्ट्रेंथ्स, इंस्टेड ऑफ सबोटाजिंग कि हाय किसी ने कह दिया तुम्हारी पढ़ाई की कमी है ना. सो व्हाट यार, पढ़ाई तालीम शऊर की तो कोई एज नहीं होती ना, कोई सीमा नहीं होती. प्यार की जब कोई सीमा नहीं होती, और म्यूजिक की जब वो क्या कहते हैं ना, फन की कोई सरहद नहीं होती. ये सिर्फ अब बातें रह गई हैं. वैसे ऑनेस्टली बताऊं ना, अब ये बातें करते हुए मुझे अंदर से शर्मिंदगी हो रही होती है कि ये बातें ना अब सिर्फ बातें रह गई, क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती. पर अगर कोई एक आध बेचारा इंसान इन मॉरल गुड्स के साथ चल ही रहा हो, तो बेचारा अकेले ही खड़ा होता है भीड़ में. तन्हाई मार देती है उस अच्छे इंसान को. अच्छाई को तो बेचारी तन्हाई खा जाती है, बाकी कुछ बचा तो उसे महंगाई खा गई है ना. इंसान की अच्छाई को, जो थोड़ी बहुत अच्छाई बच जाती है, वो महंगाई खा जाती है. सही कहते हैं शायर यार कि गुर्बत में तहजीब कहाँ से पलती है. गुर्बत में तो सिर्फ पेट भरता है. गुर्बत में कहाँ याद रहता है कौन सी तहजीब, कौन से मैनर्स, कौन सी रिस्पेक्ट. बिल्कुल ऐसा ही है. सो गुडनेस स्टार्ट्स विद इन यू एंड हाउ टू बी मॉरली गुड. और वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं कि जिससे आप अपने मॉरल वैल्यूज को जो है अच्छा बना सकते हैं, गुड बना सकते हैं. तो 3 चीजें होती हैं, वेरी सिंपल. सबसे पहली चीज होती है आपकी कॉमन सेंस ऑन ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल मैटर्स ऑफ लाइफ. कि आपको आपका कॉमन सेंस होना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग. जिस तरह पानी है, पानी पीने का भी एक कॉमन सेंस होता है. नहाने का, धोने का, बात करने का, उठने का, बैठने का, किसी से रिश्ता जोड़ने का, किसी काम करने का, लोगों से ताल्लुकात जोड़ने का. कॉमन सेंस इज लाइक वेरी बेसिक थिंग व्हिच इज नॉट रियली वेरी कॉमन. और अगर किसी के पास कॉमन सेंस है, which is a very common trait, so I think this is the best quality you have in you. And if you're just an average man, and it's just so beautiful to be an average, because average hona, mediocre hona, it's the perfect thing, it's the beautiful thing. Because बहुत ज्यादा अच्छा होना और बहुत ज्यादा बुरा होना, पता नहीं, मैं सी कायल नहीं, मुतवाज़िन, बीच का रास्ता. और वो बीच का रास्ता आपका होता है, वहां आपका बैलेंस होता है. बैलेंस से मुझे याद आया, वी आर वेलकमिंग ए ऑटम इक्विनॉक्स बिकॉज परफेक्ट बैलेंस ऑफ डेज एंड नाइट्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम 22 सितंबर और टिल अब हम जो है वो ये जो अभी हमारा सारा सर्दियों का 4 महीने रहेंगे, ये हमारा एक परफेक्ट बैलेंस में आएगा. 24 घंटे में से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात. हाँ, परफेक्ट ना यार. अल्लाह ताला भी एक टाइम आता है कि पूरा निजाम जो है वो परफेक्ट कर देता है. तो ये जो परफेक्शन डे और नाइट की आई है, जो बैलेंस आया है, हाउ ब्यूटीफुल इज इट कि आपके पास डे के लिए भी उतना टाइम है, नाइट के लिए. अब ये करेगा क्या? इसने बहुत कुछ करना है. सबसे पहले ये जो फॉल सीजन है, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल सीजन. ये जो ऑटम आता है और ऑटम से पहले जो खिज़ां आती है, पतझड़ आता है, इसका बहुत मीनिंगफुल रीजन है. ये कायनात की तरफ से आपको एक चीज समझाने की तरफ इशारा है. अगर ये जो आंखें हमारी हैं, जो वो हमारी आंख है जिसको हम वाकई कहते हैं, जो आंख खुलनी चाहिए और जब देखना चाहिए. जब हम पत्तों को जर्द होता हुआ देखते हैं और उन जर्द पत्तों को झड़ता हुआ देखते हैं, हवाएं चलती हैं या एक पत्ता हवा से गिर जाता है और मुरझाता है और अपनी शाख से टूट के नीचे गिर जाता है. और इसी तरह जब मौसम पूरा गुजर जाता है, सर्दी आती है, तब तक वो पूरा दर्द बंजर हो चुका, उसकी शाखें निकल चुकी. सिर्फ वो ऐसे लगते स्पूकी चुड़ैलों वाला दरख्त लगते हैं. बचपन में चुड़ैलों वाली फिल्में देखते थे, उसमें दरख्त दिखाते थे, उसमें जैसे खाद निकलता था, उस तरह के दरख्त हो जाते हैं. इस्लामाबाद में तो नजर आता है ना सब कुछ, हाउ चेंजेस हैपेंस. उसके बाद उस दरख्त को देखकर एक अजीब सी मायूसी होती है. 2 तरह के लोग होते हैं. किसी को दरख्त को देख के मायूसी होती है कि हाय कितना वीरान बंजर सा दरख्त है, आंख है ना. और कोई एक बंदा उसे उम्मीद से देखता है कि यार ये आज बंजर है, लेकिन जब कल इस पर बहार आएगी तो तब ये फिर से हरा भरा हो जाएगा. तो ये एक उम्मीद है कि आपकी आंख, आपके जो अंदर की आंख है, वो बताती है कि आप दुनिया को कैसे देखते. तो सबसे पहले
आपके सेल्फ के लिए आपकी आंख का होना जरूरी। ये जो हमारी पूरी जात है ना बाहर की तरफ से, ये पूरी जात हमने अंदर क्रिएट करनी है, ताकि वो जो हमारी रूह है ना वो रॉ होती है, वो अंधी होती है, उसकी तो आंखें नहीं होती हैं, ना उसके पास जुबान होती है। असल में जब हम इस दुनिया में आने से पहले वी वर लाइक इन अ सोल फॉर्म, और उस वक्त हमारे पास जिस्म नहीं था, तो हमारी सोल जो थी इन सोल फॉर्म में थे। जब हम इस दुनिया में भेजे जा रहे थे तो हमारी वो जो सोल फॉर्म थी, वो जो हम माँ के पेट में 9 महीने होते हैं, वो हम सोल फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में क्रिएट हो रहे हो। और फिर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो फिर हम उस फिजिकल वर्ल्ड से सोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये फिजिकल डिटेरियोरेशन का प्रोसेस कैसे होगा, ये तो खबर का हाल मुर्दा ही जानता है, कि अल्लाह ही जाने कि वो जो जिस्म है हमारा वो कैसे डिटेरियोरेट होगा और वहां से रूह कैसे उठेगी। आई डोंट नो, बट या प्रोसेस यही होगा। अब वो कैसे होगा, नो वन नोज, किसी ने देखा नहीं है, कोई नहीं बता सकता। सो वो जो आपकी इस सारे ह्यूमन फॉर्म में, जो आप फिजिकल फॉर्म में, इसमें आपने अपनी सोल को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसमें आपने अपनी सोल के साथ ही जाना है, सोल ने निकल जाना है। तो वो जो पूरी जात जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ। सेल्फ क्या है? लिसन टू योर इनर वॉइस। वो इनर वॉइस क्या है, कहाँ से आएगी? अब अंदर कोई बैठा हुआ बातें कर रहा है, मैं ही तो हूँ, ले अंदर से आवाज आनी भी है तो किसने देनी है? मेरे अंदर कौन सा इंटेलेक्चुअल बैठा हुआ है? बाबा जी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बाबा होता है, बस सुनने की देर है। तो वो जो अंदर का बाबा है वो कहाँ से बोलेगा, कैसे बोलेगा? तो जनाब वो हमारी रूह है जिसके पास आंख नहीं है। वो जब आंख खुलती है, जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम थर्ड आई अवेकनिंग बोलते हैं, जो कि हमारे ये मेड्यूसा में होती है। ये जो हमारा छोटा दिमाग जिसको बचपन कहते हैं, छोटे दिमाग पे बच्चों के नहीं मारना चाहिए, असर हो जाता है। तो छोटा दिमाग है ये छोटा ही रहता है सारी जिंदगी, कभी बड़ा नहीं होता। जो बड़ा तौला बड़ा हो जाता है वो बड़ा होके भी नहीं होता, क्योंकि उस बड़े दिमाग में क्या हम घुसा रहे हैं? तालीम, पैसे की रैट रेस, शोहरत की जंग, पॉलिटिक्स। वो जो हमारा लेफ्ट विंग वाला थिंकिंग माइंड है, क्रिटिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड है, उसको हम दुनिया की खप में लगा रहे हैं। और जो हमारा क्रिएटिव माइंड है, कुछ लोगों को तो क्रिएटिव माइंड बिल्कुल ही नहीं होता, बस उनका बस ना चले, वो दुनिया को बस किस तरह से जी जाते हैं। एक तरफ है हमारा क्रिएटिव माइंड जो कि सोचता है, शायरी करता है, सवारी करता है, प्लान करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्यारी प्यारी ख्वाब सजाता है, गोल्स सजाता है। तो वो वाला माइंड है। और एक ये जो छोटा दिमाग, एकदम छोटा दिमाग कहते रहते हैं, ये छोटा दिमाग असल में वो आपकी थर्ड आई है, जो ये आई यहाँ से और यहाँ से आपकी कनेक्ट होती है। तो असल में ये जो हमारी थर्ड आई है वो यहाँ होती है। तो जो हमारी रूह का ताल्लुक है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है क्राउन चक्रा, जो जहाँ पर हमें बड़े प्यार देते हैं, जो हमें एक रिस्पेक्ट अगर हमें किसी की करनी है, तो हमारे तो फैमिली में एक ट्रेडिशन है कि जब कोई बड़ा बच्चों को प्यार दिया जाता है, जो बड़ा होता है वो बच्चों को प्यार देता है सर पर, जिस तरह आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे भी फैमिली में ये रिवाज है, तो हमें आशीर्वाद मिलते हैं, अपने बड़ों से दुआएं मिलती हैं। एक्चुअली इट्स अ वे टू ब्लेस योर यंगर। तो ये जो वाला जो अब मुझे समझ आया कि क्यों होता था, ये हमारी नानी हमें बचपन में बताया, नानी यही क्यों प्यार देते हैं, बाल खराब कर देते हैं सारे हमारे बचपन में, बड़े फिनीके होते हैं ना, हाँ चाचू आराम से प्लीज बाल बनाए। अब समझ आता है। तो हमारी नानी बताती थी कि यहाँ पर जो होता है ना आपका, वो तो कॉन्सेप्ट नानी का ये था कि यहाँ होता है शैतान। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें ब्लेस करते हैं ताकि हम आफतों से, मुसीबतों से हमें बचा सकें। और हमारे बड़े हमें एज अ फैमिली होते भी इसीलिए कि ताकि वो हमें खास हद तक, एक अरसे तक प्रोटेक्ट कर सके। उनका बस चले तो सारी जिंदगी हमें ब्लेस करे, लेकिन वही बात है, यू नेवर नो हु इज हु कौन कहाँ है, किसने कहाँ जाना है, किसने ब्याह के कहाँ चले जाना है, किसने जीना है, किसने मर जाना है। जिंदगी गारंटी के साथ तो नहीं आती है कि जहाँ जो चले हैं साथ वो सारी जिंदगी साथ चलेंगे। सो रास्ते तो इधर उधर हो जाते हैं। बट या योर सोल इज दिस। और अगर हम देख नहीं सकते इस आंख से, लेकिन वो आंख जो हमारे अंदर की आंख है, वो महसूस करने वाली आंख है, जो कि एक ये वाली आंख है, एक दिल की आंख है, दिल भी महसूस करता है। एक इंट्यूशन है जो बोलती है, सुनती है, समझती है। वो इंट्यूशन क्या है? अच्छा जी, तो ये जो हमारी रूह का और इस आंख का ताल्लुक है वो ये है
कि ये जो हमारी रूह है इसकी कॉर्ड हमारी जुड़ी हुई है अल्लाह ताला से, और वो जो ट्री ऑफ लाइफ इसको हम कहते हैं उस ट्री ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई। और वो जो ट्री ऑफ लाइफ है उस पे हमारे नाम का भी एक पत्ता है, पता नहीं कब पत्त झड़ जाएगा, वो पत्त कब झड़ जाएगा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम सारे एज एन इंडिविजुअल, जिस तरह हम बच्चा माँ के गोद से, माँ के पेट से निकलता है तो उसकी एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, माँ से जुड़ी होती है, और जब वो दुनिया में आता है तो वो कॉर्ड कटिंग असल में इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अब बेटा जी अब आप एक अलग इंडिविजुअल हो चुके हैं। वो एक अलग बात है कि माँ का प्यार सारी जिंदगी बच्चे को अपने साथ जोड़ के रखता है, क्योंकि बच्चे माँ के जिस्म का एक हिस्सा होते हैं। तो माँ कुड एक्चुअली, बाप का प्यार वैसा नहीं होता क्योंकि बाप कुड नॉट कैरी अ चाइल्ड फिजिकली, इसलिए माँ हमेशा जज्बाती वाली साइड पे होती है। बाप कभी वो महसूस नहीं कर सकता। इंस्टेड के बाप अगर बहुत ही ज्यादा उसके अंदर औरत वाला दिल जागता है, औरत होता है ना, हर आदमी में एक औरत और हर औरत में एक आदमी होना जरूरी है। आइडेंटिफाई अपनी अदर साइड आइडेंटिफाई करना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू बी अ परफेक्ट बैलेंस ह्यूमन बीइंग। सो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जब कट जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कॉर्ड जो अल्लाह ताला से जुड़ी है वो नहीं कटेगी। वो तब कटेगी जब हम इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे, तो वो कॉर्ड फिर गायब हो जाएगी। फिर हम जिस तरह माँ के से अलग होकर हम इस दुनिया में सर्वाइव करें, तो फिर जब हम उस दुनिया में जाएंगे तो वो कॉर्ड तब कटेगी और फिर हम उस दुनिया में वैसे जाएंगे। तो असल में ये जो हमारा पूरा फिजिकल ह्यूमन प्रोसेस है, ये एक बड़ा आई अवेकनिंग प्रोसेस है यार, हमारा एजिंग प्रोसेस। ये हमारी खुली आंखों के इशारे, हमारी आंखों के सामने सच है, हम सिर्फ उसे देख नहीं पाते। तो ये जो सारा प्रोसेस है, यही सारा प्रोसेस आपने अपनी रूह के साथ करना है। आपने अपनी रूह को भी जिंदा करना है, उसकी भी आंख खोलनी है, उसके भी कान खोलने हैं, उसकी भी आवाज सुननी है। तो वो जो इनर वॉइस हम कहते हैं, वो हमारी रूह की आवाज, वो जो हम नेचुरल विजडम कहते हैं, वो हमारी रूह की विजडम है। और वो जो हम इंट्यूशन कहते हैं, वो क्या है, उसकी बात अब आगे जाके करेंगे। आपको बताते चलूं कि इस वक्त आप कराची, लाहौर, पेशावर, बहावलपुर, सियालकोट, हाँ बस हो गए ना पूरे, हाँ सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे www.merafm पे सुन भी सकते हैं और 4471 पर मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। If you're sending me messages, I'm going to include them right after this song. And stay tuned and keep listening to me in Slow Jam. Oh yes, this is Sana Humayun and yes, you are listening to me in Slow Jams Monday to Friday. रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और वो क्या है, सही कहते हैं यार, do not fall in love with the faces only. Do not fall in love for materialistic reasons with someone. Fall in love who will take care of your heart. Fall in love with the soul. Fall in love for someone who really takes care of the most chaotic parts or maybe the most worst parts of you, who can handle you at your worst, who can accept your light and dark equally. बिकॉज शुरू में तो वो क्या है कि शुरू का स्पार्क इतना होता है कि कोई भी चीज अच्छी लगती है और कोई भी चीज अच्छी लग जाती है, बट व्हेन द एक्साइटमेंट गोज डाउन, असल इम्तिहान जिंदगी का वहीं शुरू होता है। वो क्या है कि जिस तरह से अगर मैं रेडियो की एक मिसाल लेती हूँ कि शुरू में चलें जी, रेडियो जब ज्वाइन करते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अगर वो काम आप शौक से और प्यार से नहीं कर रहे तो फिर उसमें बात खत्म हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है, उसमें वो जो एक्साइटमेंट होती है वो खत्म हो जाती है। बट व्हेन यू आर लविंग योर वर्क, एवरी डे यू आर ग्रोइंग इन इट, एवरी डे यू ट्राई टू बी बेटर योरसेल्फ, एवरी डे यू ट्राई टू पुट समथिंग न्यू इन इट, every day you try to be like at your best, because this only comes through love, with love. इसलिए सिर्फ दिमाग से जिंदगी जी लेना कोई जिंदगी की कामयाबी नहीं, दिमाग से काम कर लेना कोई जिंदगी की कामयाबी नहीं, सिर्फ सिस्टमैटिकली अपने आप को ग्रो कर लेना, फाइनेंशियली ग्रो कर लेना, कोई दुनिया की इतनी बड़ी आपने तोप नहीं बना ली।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपनी दिमाग, अपने दिल, अपनी रूह के साथ परवान चढ़ते हैं, जब आप अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल को भी उतना ही ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं, चोट खाते हैं, दर्द महसूस करते हैं, खुशियां बांटते हैं, प्यार बखेरते हैं, अपनी रोशनी चमकाते हैं, और वो रोशनी जिसकी हम बात करते हैं, द लाइट कम्स फ्रॉम विद इन. कहाँ से आती है वो रोशनी? वो रोशनी आती है जब आपकी रूह जिंदा होती है, जब आंखों से दिखती हुई एक टाइम आता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो बड़े आप मॉर्निंग फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, दोपहर तक शाम तक आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डाउन होना शुरू हो जाती है. लेकिन अगर क्योंकि वो दिमाग की कैपेसिटी होती है कि दिमाग 8 घंटे से ज्यादा, ह्यूमन माइंड किसी का तो 4 घंटे, किसी का तो चलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलता, लेकिन एक एवरेज माइंड 8 घंटे के बाद उसके अंदर एक और फेज आना शुरू हो जाता है, थकावट आती है, माइंड नीड्स रेस्ट. तो उसके बाद दिल को भी दिल की भी एक स्पैन होता है कि थोड़ा टाइम आप फिर दिल के साथ देते हैं, फिर रूह को भी जिंदा रखने के लिए थोड़ा टाइम. तो अगर आप 24 घंटे में डिवाइड कर लें कि इतना टाइम मैंने अपने दिमाग के साथ इस्तेमाल करना है, इतना टाइम मैंने अपने दिल के लिए देना है, इतना टाइम मैंने अपने सोल. जिस तरह हमारी एक रूटीन होती है, एक मॉर्निंग रिचुअल होते हैं, हम लाइफ को सेटअप करते हैं, जिस तरह प्लान करते हैं लाइफ को कि इतने साल में पढ़ाई करूंगा, इतने साल में काम करूंगा, फिर शादी कर लूंगा, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी शादियां हो जाएंगी, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे. मतलब ये तो एक फिजिकल विशियस साइकिल है जो कि इक्वली आंखों की दुनिया है, जिसका हम सबको पता है कि इस साइकिल से तो सबने गुजरना. Sooner or later, कम ज्यादा, वो it all depends कि everybody has different plans for their lives. But yet at the same time, most of the people haven't grown up as souls. रूहें जिंदा नहीं है यहाँ पर. लोगों से मिलो मजा ही नहीं आता है, बात करने का मजा नहीं आता यहाँ पर लोगों से, क्योंकि लोगों के पास दुनिया की दिखती हुई आंखों के सिवा कुछ और बात ही नहीं है. और अगर उनके साथ बैठते हैं थोड़ी देर बाद, अब ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज अगर एक जिंदा रूह वाला इंसान किसी मरे हुए इंसान में, तो उसको मरा हुआ इसलिए कहती हूँ कि जिंदा और मरे हुए इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जो जिंदा इंसान होता है उसकी रूह जिंदा होती है, और जो मरा हुआ इंसान होता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप डेड बॉडी हो या आप कब्र में ही लेटे हो तो आप डेड बॉडी. आप जिंदा है ही नहीं उस वक्त तक जब तक आपकी रूह जिंदा नहीं, जब तक आपके दिल में प्यार और दर्द सहने की और देने की ताकत नहीं है, तो आपका दिल भी जिंदा नहीं, वो अभी आपका मुर्दा दिल. तो दिल को भी जिंदा रहने के लिए शॉक्स चाहिए. वो शॉक्स हैप्पी शॉक्स होते हैं, प्यार लव इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट फीलिंग फॉर द हार्ट एंड पेन इज द मोस्ट डेडलीस्ट फीलिंग, बट येट एट द सेम टाइम बोथ आर नेसेसरी. और विद द पैसेज ऑफ टाइम जिंदगी का एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आप जिंदगी में इस बात का एहसास कर लेते हैं, हाँ यार वो जो दर्द मुझे मिले वो सही जस्टिफाई थे, वो जो बनाने वाला, वो देने वाला, जो जिसने मुझे दर्द दिया है से बिल्कुल सही दर्द दिया, क्योंकि उस दर्द की वजह से जो मेरी ग्रोथ हुई है, जो ओपनिंग ऑफ माई हार्ट हुई है, नोइंग ऑफ द वर्ल्ड हुई है, फिर आप दुनिया को एक और आंख से देखते हो. लेकिन जब आपकी रूह की आंख खुलती है तो आप दुनिया को और तरह से. फिर पत्ते का गिरना सिर्फ पत्ते का गिरना नहीं होता, उसके पीछे सिंबॉलिक जो मीनिंग है वो आपको नजर आता है. फिर वो जो शाम की लाली होती है ना, वो सिर्फ सनसेट नहीं होता. Why people do love sunset, sunrises? Because it has meaningful, symbolic representation with your life, in your life. और ये जो जिंदगी में ये जो कुदरत का पूरा निजाम है कि हमारी असल में रूह की आंख से अगर देखा जाए तो इट्स अ होल प्रोसेस टू लर्न एंड टू ग्रो एंड टू ट्रांसफॉर्म. और ये हमें यही सिखाता है कि यस, कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी उजाला है तो कभी अंधेरा है. तो रूह को जानने के लिए इट्स नॉट ऑल जस्ट गुड पार्ट्स. रूह को जानने के लिए अपने अंदर की गहराइयों को जानना पड़ता है, अपने अंदर के अंधेरों में कूदना पड़ता है, डूबना पड़ता है, अपने अंदर के उस गंदे और मुर्दा इंसान से मुलाकात करनी पड़ती है, उसको जिंदा करना पड़ता है, उसको जिंदा रखना पड़ता है. वरना तो सियाने से ही कहते हैं, मोस्ट पीपल हैवंट लिव्ड बिफोर दे डाइड एंड मोस्ट पीपल हैव डाइड बिफोर दे लिव्ड. वो दफनाने से पहले ही मरे हुए होते हैं, बस उनको दफनाया कुछ अरसे बाद जाता है. और इसी तरह लोग मर जाते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते, वो मर ही जाते हैं. वो जिंदगी में भी मरे हुए होते हैं और वो वैसे भी मर जाते हैं. तो मरने के लिए जीना बहुत जरूरी है, जागने के लिए सोना बहुत जरूरी है. तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इंट्यूशन पे कि ये इंट्यूशन क्या होती है. इंट्यूशन जिसको हम, कुछ लोग इंट्यूशन को वहमा भी कहते हैं, गुमान कहते हैं, विजदान होता है असल में
जो कहते हैं कि अपने वजदान पे इंट्यूशन व्हाट इज दिस. सो वी आर गोना टॉक अबाउट इट, बट आई एम टेकिंग यू टू माय नेक्स्ट अंग्रेजी वाला गाना. दिस इज ब्रेक बाय Ben Folds 5. Okay, stay tuned and keep listening to me in slow jams and keep texting me on 447. By the way, I have a message. मुश्तबा कह रहे हैं कि मैं खैरपुर का रहने वाला हूँ. जब मैं अपने गांव रांझो पतो तहसील फैजगंज गया और अपना गांव देखा, जिरोना आ गया. ऊपर से बारिश, फिर सैलाब. सिस्टर, मेरा दिल रो पड़ा. हाय यार, वाकई मैं भी पिछले दिनों, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे थे, और जब मैंने वो वीडियोस देखे और वो जिस तरह की वो जज्बाती किस्म के वीडियोस थे कि पहले जो स्वात की गलियां, जो वैली ऑफ स्वात थी, वो कैसे रात के टाइम पे शीश महल की तरह चमक रही थी. टूरिस्ट आ रहे थे, लोगों के घर चल रहे थे, कारोबार चल रहे थे, पर अब वहाँ पानी है, डैमेज हो चुका है, इतना लोग बेघर हो गए हैं. सो दिस इज वेरी सैडनिंग पार्ट. और इसी को कहते हैं कि आप जिस इंसान का दिल खुला हुआ है ना, ओपन हार्ट है, उसमें दर्द महसूस करने की ताकत है. वो महसूस कर सकता है कि हाँ यार. इसीलिए कहते हैं कि जो पत्थर दिल लोग होते हैं किसी काम के नहीं होते और किसी के भी नहीं होते. तो वाकई इट वॉज लाइक अ वेरी हार्ट शैटरिंग साइट्स ऑफ आवर पाकिस्तान. इस वक्त पाकिस्तान वाकई डूब गया है. वाकई अगर इस बात को कहे, महसूस एहसास की उस गहराई से अगर इसको महसूस करें ना, इस लफ्ज को, तो वाकई पाकिस्तान डूब गया. और ये वो अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हम पिछले 20 सालों से फोर्स ही कर रहे थे. एंड नाउ वी आर जस्ट स्टैंडिंग राइट इनटू द मोमेंट, कि जिसको हम कह रहे हैं यार क्लाइमेट चेंज ये करेगा. और हमें लग रहा था कि ओ हमारे पास कौन सी आएगी, ओ हम तो अल्लाह के नाम पे हासिल की हुई एक सल्तनत है, हमें थोड़ी कुछ होगा. अरे भाई, कुछ करना पड़ता है. इसी तरह लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी. कयामत भी ऐसे आ जाएगी और हम खड़े होंगे हश्र के मैदान में और फिर सोचेंगे यार हमने तो सोचा था हमें क्या होना है. तो देखो ये आज खड़े हैं और उस हश्र के मैदान में कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है. पता है उस हश्र के मैदान में कौन किसका होगा? जितना आप अपने साथ, अपनी रूह के साथ वहां खड़े होंगे, जितना आप अपनी रूह के साथ आपका गहरा ताल्लुक होगा, सिर्फ एक वही रिश्ता है जो आपका उस हश्र के मैदान में काम आएगा. तो अगर आपको ये लगे कि हाय अल्लाह जी ये कौन सी बातें, कौन अब रूह के, पहले इतने स्यापे काम है तो ये अब रूह के ऊपर भी मेहनत करें, तो ये रूह का जो स्यापा है आपको तब पता चलेगा जिस दिन आप हश्र के मैदान में खड़े होंगे अकेले. क्योंकि आज तो आपके पास दोस्त हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आपके पास रिश्तेदार हैं, आपके प्यार करने वाले हैं, बीवी बच्चे हैं. तो आज तो आपका वक्त गुजर जाता है, आप रूह को इग्नोर कर देते हैं. लेकिन उस दिन कोई नहीं होगा. उस दिन आपका बच्चा भी साथ में खड़ा होगा तो वो आपको थोड़ी पहचान रहा होगा, क्योंकि वो तो खुद एक सेल्फ इंडिविजुअल खड़ा होगा. तब बात आएगी कि किसने अपनी रूह के साथ कितना रिश्ता जोड़ा. क्योंकि जिसने अपनी रूह को जितना जाना है उसने अल्लाह को उतना जाना है. तो उस दिन आपकी जो रूह का अल्लाह से ताल्लुक है, वो रिश्ता उस दिन काम आएगा. So think carefully and invest carefully in you. So moving on to my next song, which is I told you already. Stay tuned and keep listening to me. And जी हाँ जनाब, सुन रहे हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. और अब आपका मेरा साथ खत्म होने में बस चंद ही मिनटों का फासला रह गया है. So yes, we were talking about the wisdom, the inner voices, the heart, the soul, and the intuition. Okay. So intuition असल में क्या है? वो विजदान है, वो एक ख्याल है. और intuition आपको कैसे आती है, किस तरह आती है? So सबसे पहले तो अच्छी और क्लियर इंट्यूशन के लिए वो एक साइकिक एबिलिटी है, सिक्स सेंस जिसको कह सकते हैं कि सिक्स सेंस होना, वो असल में इंटुइटिव आपकी क्वालिटी होती है. कुछ अच्छा होने वाला हो, कुछ बुरा होने वाला हो, तो एक सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी, टिंज ऑफ एनर्जी आपको फील होती है. जिस तरह से द बटरफ्लाइज इन माई बेली, खुशी की बात होने वाली हो, या दिल का बैठना, या जिसको कहते हैं दिल बंद हो जाना, दिल बैठ रहा है, वो हो रहा है. तो ये वो फीलिंग्स होती हैं जिसको हम इंटुइटिव कहते हैं, कि जिसको पता चल रहा होता है कि यार कुछ बुरा होने वाला है, या कोई बुरी खबर मिलने से पहले एक वाइब आ रही होती है, एक एनर्जी आपको फील हो रही होती है, या कुछ अच्छा होने वाला हो
तो उसकी एक्साइटमेंट भी आपको फील हो रही होती है 3 minutes बिफोर हैप्पीनेस. तो वो आपकी इंट्यूटिव, और वो किन लोगों की इंट्यूटिव क्वालिटीज होती, वो हर किसी में टेंडेंसी, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने रखी नहीं है. कुछ लोग उसको जान पाते हैं, कुछ पहचान पाते हैं, कुछ ग्रो कर लेते हैं, कुछ लर्निंग से, कुछ प्रैक्टिस से वो चीज अगर आप फोकस करते हैं तो वो चीज और ज्यादा शाइन होती है. बिकॉज ये तो अब सभी जानते हैं कि where your focus goes there your energy flows, या where your focus goes there वो चीज आपकी लाइफ में ज्यादा ग्रो करती है. जाहिर सी बात है, आप पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में आपके अकाउंट बैलेंस में तो इजाफा होगा, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को फीड नहीं करें, ग्रो नहीं करें, तो आपकी अकल में इजाफा नहीं होगा. अकल में इजाफा आपका तभी होगा जब आप अक्लमंदों की सोबत पे इख्तियार करेंगे, या अपने नई किताबें पढ़ेंगे, या न्यू आइडियाज पर काम करेंगे, या अपने माइंड को लेट इट ग्रो क्रिएटिवली एज वेल. क्योंकि दिमाग के दो हिस्से होते हैं, सिर्फ क्रिटिकल और लॉजिकल नहीं होता, दिमाग का क्रिएटिव साइड भी होता है. ये शायरी भी दिमाग से होती है, सिर्फ दिल से नहीं होती है. शायरी में बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, शायरी दिलों को फिर खोलती है. शायरी में बड़ी बड़ी वजदान जो होता है वो होता है. और वजदान जो है वो जिसको इंट्यूशन कहते हैं, तो इंट्यूशन जो होती है असल में आपके हार्ट से लोअर बॉडी का आपका हिस्सा होता है, और यहाँ पर वो एनर्जी आपको फील होती है जहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं वहां पर, और जो वहां पर आपको जो एनर्जी होती है वो आपको फील होती है. और वो कैसे होती है कि एक तो होता है कि यार हमें हमारा दिमाग एक बात कह रहा होता है, मेरा माइंड इज सेइंग दिस कि नहीं ये ठीक है ये गलत है. माइंड हैज द टेंडेंसी गुड एंड बैड में डिसाइड करती है. सोल हैज अ टेंडेंसी जो कि जजमेंट लेस होती है, वो इंसानियत की बात करती है, वो फेयरनेस की बात करती है, वो मॉरल की बात करती है. और जो दिल है वो दिल तो प्यार की बात करता है, खूबसूरती की बात करता है. तो ये इंट्यूशन किसकी बात करती है? इंट्यूशन आपको बताती है अनसीन के बारे में, कि जो दिख नहीं रहा, जो आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन वो महसूस हो रहा, वो आपके अंदर से आवाज आ रही है, आपको पता चल रहा है कि नहीं यार मेरा दिल कह रहा है. तो वो बाज़ दफा हम कहते हैं नहीं यार मेरा दिल कह रहा है, तो वो असल में दिल नहीं कह रहा होता, वो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही होती है. हम बातों में अब ये लफ्ज मुझे लग रहा है कि हमारे कोलोकियल में आना शुरू हो गया बातचीत में. पहले तो हम सिर्फ दिल और दिमाग ही सुनते थे. हमने कभी अपने घरों में या अपनी इस घर वाली लाइफ में, या कभी स्कूल की जिंदगी में, या यूनिवर्सिटी लाइफ तक भी मुझे नहीं लगता कि हमने माइंड और हार्ट के अलावा इवन कोई और जिंदगी में बात भी सुनी हो, सोल की बात सुनी हो या इंट्यूशन की बात. क्योंकि ऐसी बातें हम घरों में करते नहीं, ना अपने बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, ना पेरेंट्स बच्चों को ये सारी तरबियत दे रहे हैं, ना बता रहे हैं. ये तो अब मेरे ख्याल से शायद सोशल मीडिया का एक ये बड़ा एहसान भी है हम पर, कि जो डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अब हमारे हैंड्स ऑन आ गई है, कि अब हम जिस चीज के बारे में हमें होता है तो गूगल बाबा इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस. सो गूगल इज ऑल्सो, मैं कहूँगी, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ऐप जिसने हमारे लिए डायरेक्शन बड़ी क्लियर की, इंफॉर्मेशन का एक्सेस बड़ा आसान कर दिया. बट नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक, उस पर भी रिसर्च किया करें. खैर उस बहस पे पड़े बगैर, तो ऑलवेज कनेक्ट टू योर इंट्यूशन. दिन का थोड़ा सा हिस्सा अपनी इंट्यूशन को भी फोकस किया करें, और जब आप फोकस करेंगे तो यकीनन आपको जो है वो उसमें अफाका होगा सोने के बाद और उठने से पहले. जी तो चलिए जनाब, इसी के साथ हुआ चाहता है आपका हमारा साथ यहीं पर खत्म. कल होगी फिर से मुलाकात, और रखेगा अपना ढेर सारा ख्याल. मुझे दीजिए इजाजत, एंड आई एम लीविंग यू विद सच अ ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक सॉन्ग बाय फरहान सईद. And stay tuned and keep listening to Mira FM. This is Mira FM 107.4.